हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और जॉब वैकेंसीज लेकर आ गया हूं जो कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है, जिसमें कि आपके जितने भी ये बैंक्स रहते हैं, नेशनलाइज बैंक है, उसमें ये जॉब वैकेंसी क्लर्क की रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये जो वैकेंसीज निकली है, ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो मैं 6,000 से ज़्यादा ये पद निकले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल में किस किस बैंक में ये वैकेंसीज रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 28 पद है, और पंजाब नेशनल बैंक जो है वहाँ पर 30 पद ये रहने वाले हैं। और बैंक्स की जो भर्ती है रेगुलर बेसिस पर होती है, और पंजाब एंड सिंध बैंक में ये 8 वैकेंसीज रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं उसके अलावा और किस किस बैंक में ये वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हैं टोटल जो है हिमाचल के लिए 67 वैकेंसीज है, जिसमें कि जनरल की 30 और ओबीसी की 12 और एससी की 17, और इस प्रकार से ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसीज रहने वाली है। तो इसके लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके आईबीपीएस के थ्रू फिल होगी, जो कि बैंक्स की जितनी भी भर्तियाँ निकलती है वो आईबीपीएस के थ्रू ही फिल होती है। तो आप डेट याद रख सकते हैं कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो एक साथ यानी कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, और 21 जुलाई तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। और उसके बाद आपको 1 से लेकर के 21 तक आपको फ़ीस पेमेंट ऑनलाइन करनी होगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं आपका प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन है वो अगस्त 2024 में यहाँ पर इसकी डेट टेंटेटिव रखी गई है, और रिज़ल्ट जो है यहाँ पर बताया गया है कि सितंबर में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये और प्रोविजनली नेक्स्ट 2025 तक आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बताया गया है, और कौन कौन से बैंक में ये वैकेंसीज रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश में पंजाब एंड नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक्स में ही ये वैकेंसीज देखने को इस साल मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या होनी चाहिए। तो आपकी जो एज यहाँ पर रहनी चाहिए वो मिनिमम 20 साल से लेकर के मैक्सिमम 28 साल जो है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की होनी चाहिए। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपकी एज आपको जो है 5 साल, 3 साल और 10 साल का जो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आप 31 या 33 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके अलावा आप देख सकते हो कि इसमें एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन जो है क्या मांगी गई है। आपके पास जो है डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी जो है सब्जेक्ट में, चाहे आपने बी.कॉम या बीए या आपने बीएससी की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अदर जैसे बीटेक वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लिखा गया है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप यहाँ पर फीस दे सकते हैं कि यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हो, जनरल ओबीसी से, तो आपको 850 रुपये इसमें फ़ीस देनी होगी। और रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट जिसमें कि एससी एसटी पीडब्ल्यू यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट, उन्हें 175 रुपये फ़ीस देनी होगी। तो ये इसकी फ़ीस रहने वाली है। और स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा जो कि आपके 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि आप सब्जेक्ट दे सकते हैं कि इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जो कि 30, 35 जो आपके क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे मैक्सिमम। उसके बाद जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई होगा वो मेंस में बैठेगा। मेंस का आप सिलेबस दे सकते हो कि 200 मार्क्स का आपका मेंस रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि जर्नल फाइनेंस अवेयरनेस के आपके 50 और जर्नल इंग्लिश के 40 और पर्सनल एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार 190 क्वेश्चन और मार्क्स 200 मार्क्स का रहेगा। तो आप दे सकते हैं। और जो आपका जो सिलेक्शन होगा इसी मेन एग्जामिनेशन के बेस पर आपको डायरेक्ट जो है सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्लास 3 की भर्ती में अब कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है। डायरेक्ट आपके मेंस के स्कोर के बेस पे ही आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी बैंक्स में आपको जॉब मिल सकती है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो 1 से लेकर के 21 जुलाई तक अप्लाई कर सकता है, और सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो यदि आपके पास ग्रेजुएशन है और आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इजीली इस फॉर्म को भर सकते हो, और बहुत जल्द आपको इसका एग्ज़ाम भी अगस्त में देखने को मिल जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आज आपके साथ शेयर करना इम्पोर्टेंट था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज़
इसमें निकली हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से और अच्छे बैंक्स में आपको जॉब मिल सकती है। और हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक की हर जगह आपको ब्रांच मिल जाएगी। तो ये आज की नोटिफिकेशन थी। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े रह सकते हो। धन्यवाद।